गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये पार्ट 3 में हम कंटिन्यूटी के बेस पे थोड़े सम्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स फर्स्ट लेवल के सम से। देखिए एग्जाम्पल 1, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ओनली दोज रियल नंबर्स दैट आर नॉट इंटीजर्स। मतलब ऑन आर माइनस जेड, ऐसे रियल नंबर जो इंटीजर ना हो, बराबर। मतलब z को निकालना है और r पे कंटिन्यूस बताना है। मतलब एक बात समझिए, हमें इसमें दो बातें प्रूव करनी है। एक तो ये प्रूव करना है कि वो रियल नंबर पे कंटिन्यूस है इंटीजर के एक्सेप्ट, और साथ में ये भी प्रूव करना है कि इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूस है। तभी हम प्रूव कर पाएंगे ना, कह पाएंगे कि इट इज कंटिन्यूस ऑन r माइनस जेड। मतलब वो z पे कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी ये इंटीजर ब्रैकेट की बात आती है ना, और हमें प्रूव करना है पूरे रियल नंबर्स पे, तो देखो जब भी रियल नंबर्स पे जब भी कुछ प्रूव करना है तो हम ऑलवेज लेट ए बिलोंग्स टू आर करके स्टार्ट करते हैं। अब इससे क्या होता है, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि ए तो कांस्टेंट है, लेकिन वो कौन सा कांस्टेंट है मालूम नहीं है। कोई बच्चा ए के लिए 5 समझ सकता है, कोई बच्चा ए इज इक्वल टू 7/2 समझ सकता है, कोई बच्चा ए इज इक्वल टू 1 करोड़ समझ सकता है, और कोई बच्चा ए इक्वल टू -1 करोड़ भी समझ सकता है। मतलब ये ए लिखा है वो पूरा रियल नंबर ही बता रहा है, ये कांस्टेंट है। अगर आपने ए इक्वल टू 700 समझा तो वो पूरे सम के लिए ए इक्वल टू 700 ही है आपके सम के लिए, वो सम के वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इट इज नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, लेकिन हर एक बच्चा कोई अलग अलग डिफरेंट वैल्यू समझ सकता है। मतलब ये पूरा आर हो गया, ये ए लिया है मतलब इट इज होल आर। लेकिन कोई एक नंबर से हमें स्टार्ट करना होता है तो हमने ये ए से स्टार्ट किया है। और ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, मतलब हमने ऐसा ए लिया है जो रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। अब आप एक बात समझिए, अगर मैं इंटीजर ब्रैकेट में 7.2 लिखता हूं तो उसका आंसर क्या आता है, तो ये 7.2 7 और 8 के बीच में है। और जब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगता है तो अपना आंसर आता है स्मॉलर इंटीजर, मतलब 7 इज अवर आंसर। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि अगर ये मेरा ए जो है वो बिलोंग्स टू आर है, ये 7.2 बिलोंग्स टू आर है, 7.2 की बात करूँ तो वो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन वही 7.2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड भी है, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ऐसे केस में 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 7.2 होता है। अपना आंसर तो 7 आ रहा है, मतलब ये हो गया कि 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 7.2। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो अपना ए है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए प्लस 1 के बीच में है। अब ये कैसे आया, तो देखो ए इक्वल टू मेरा, यहाँ पे ए इक्वल टू मेरा 7.2 है, तो ये मेरा 7.2 है, वो मेरा 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या है 7। ठीक है, और यही 7 प्लस 1 के बीच में है 7.2। सिमिलरली यही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन एफ एक्स मतलब ए के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको अगर मैं के एज्यूम कर लूँ तो मेरा एफ एक्स का आंसर, एफ एक्स मतलब क्या है एक्चुअली अपने क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स था और उसका आंसर क्या था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने x की जगह पे a लिया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a का आंसर क्या है अपना, तो वो आंसर को मैंने, यही आंसर को मैंने k एज्यूम कर लिया, तो एफ एक्स इक्वल टू के आया। ठीक है, और ये एफ एक्स इक्वल टू के आया, मतलब ये एक्चुअली k क्या है, k ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू k कॉमा k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने x लिखा है, एक्चुअली ये a के लिए है, लेकिन अब मैंने वो सम को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब a के फॉर्म में है तो हम क्या लिखते हैं a के फॉर्म में, तो वो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर a एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस 1 के बीच में है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर a को मैंने k एज्यूम कर लिया, तो वो k एंड k प्लस 1 के बीच में है, तो वही हो गया k एंड k प्लस 1 के बीच में है। और एफ एक्स का आंसर क्या आता है k मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a। अब एक बात समझिए, एफ एक्स इक्वल टू k जो है ना, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हाइट ऑलवेज सेम रहता है। कितना हाइट है k, तो कांस्टेंट फंक्शन आप बॉल पेन को लिफ्ट किए बिना बना सकते हो। मतलब ये एफ एक्स इक्वल टू के
तो कंटिन्यूस है, ठीक है। ऑन विच इंटरवल एफ इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो दस एफ इज कंटिन्यूस ऑन होल द इंटरवल के कॉमा के प्लस वन। ये आपको समझना है, क्योंकि अपना जो इंटरवल है वो वही है। ये अपना जो ए है वो कहाँ पे है, ए इंटीजर ए एंड इंटीजर ए प्लस वन के बीच में है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए को मैंने के एज्यूम कर लिया, तो मतलब वो के एंड के प्लस वन के बीच में है। तो के एंड के प्लस वन के बीच में है, मतलब वो इंटीजर नहीं है। देखिए वो इंटीजर नहीं है, वो कोई फ्रैक्शन है, के एंड के प्लस वन के बीच में है, तो वो कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो मतलब ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि वो आर माइनस जेड पे, आर पे है और जेड पे नहीं है, मतलब वो आर माइनस जेड पे कंटिन्यूस है, ऐसा तो मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन अब मुझे ये भी प्रूव करना है कि जेड पे कंटिन्यूस नहीं है, मतलब जेड पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो एफ इज कंटिन्यूस एट ए, हमने ये अपना प्रूव किया। और ए कैसा था? बिलोंग्स टू आर। चलो अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि सपोज ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये प्रूव करना है कि वो अब जेड पे कंटिन्यूस नहीं है। तो चलिए देखिए और समझिए, कई चीज़ों को आपको समझना है। समझो मेरा a इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो अगर मैं x टेंस टू 5 माइनस लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू होगी 4.9। और ऐसे केस में अगर मैं इंटीजर x सोचूं तो वो मेरा आंसर आएगा, ये 4.9, वो 4 और 5 के बीच में है, और छोटा वाला क्या है? तो 4, तो 4 अपना आंसर आएगा, ठीक है। और x टेंस टू 5 प्लस को अगर समझना है तो x इज इक्वल टू होगा 5 प्लस, मतलब 5 से बड़ा, तो मतलब 5.01, ठीक है। तो अगर इसका मैं इंटीजर ब्रैकेट बनाऊँ तो वो क्या आएगा मेरा? तो 5.01 5 और 6 के बीच में है, उसमें छोटा वाला 5 है, तो मेरा आंसर आएगा 5। मतलब ये हो गया कि अगर मैंने a इक्वल टू 5 लिया है तो 5 माइनस के टाइम उसका आंसर आता है मेरा 5 माइनस 1। 4 मतलब 5 माइनस 1, और 5 प्लस के टाइम 5 ही आता है। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू a होगा। x टेंस टू a प्लस मतलब क्या है? ये वाला x टेंस टू 5 प्लस, तो 5 प्लस पे मेरा आंसर 5 ही आता है, तो a प्लस पे मेरा आंसर a ही आएगा। एंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स पे मेरा आंसर a माइनस 1 आएगा। देखिए 5 माइनस के टाइम मेरा आंसर आता है 5 माइनस 1, तो a माइनस के टाइम मेरा आंसर आता है a माइनस 1। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब a प्लस एंड a माइनस का आंसर अनइक्वल है। आप देखिए एक का आंसर a और एक का आंसर a माइनस 1 है, मतलब लिमिट x टेंस टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और मतलब ये हो गया कि f इज डिसकंटिन्यूअस एट a इफ a बिलोंग्स टू z। मतलब ये है अपना कि मेरा फंक्शन r माइनस जेड पे कंटिन्यूस है। आगे वाले पार्ट में मैंने क्या लिया था, आगे वाली स्लाइड में, तो वो मैंने लिया था कि वो रियल नंबर पे r माइनस जेड पे कंटिन्यूस है, वो मैंने प्रूव कर दिया था। और यहाँ पे मैंने प्रूव किया कि वो z पे डिसकंटिन्यूस है, मतलब एग्जैक्टली वो r माइनस जेड पे ही कंटिन्यूस है। चलो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस ऑन r। देखो ये सम बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि लिमिट x टेंस टू a एनी ट्रिगोनोमेट्रिक x होता है तो उसका आंसर आता है ट्रिगोनोमेट्रिक a। अब साइन x है तो साइन a, कॉस x है तो कॉस a, टेन x है तो टेन a, सेक x है तो सेक a, कॉसेक x है तो कॉसेक a, ठीक है। कंडीशन ये रहता है कि भाई x इक्वल टू a के अगर वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन रहता है। बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन x एंड कॉस x में डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ इनफाइनाइट की पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि उसका रेंज ही -1 to 1 है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट a बिलोंग्स टू r, क्योंकि मुझे बताना है कंटिन्यूस ऑन r, मतलब मुझे चालू करना है लेट a बिलोंग्स टू r। तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a साइन एक्स, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू साइन x है। अब मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि भाई कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो आप डायरेक्ट x की जगह पे a लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन x की जगह पे साइन है, x इक्वल टू a मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। और ये साइन ए, एक्चुअली साइन ए मतलब क्या हो गया, तो x इक्वल टू a लेने से ये मेरा बन गया एफ ए। तो मतलब ये हो गया कि मैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्रूव कर पाया। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू मैं एफ ए प्रूव कर पाया। मतलब ये हो गया कि f इज कंटिन्यूस, एफ एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू एफ ए है, ठीक है। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट a,
बस वही हमें प्रूव करना था। अब वो ए पे कंटिन्यूस है, मतलब वो हो गया कि वो आर पे कंटिन्यूस है, क्योंकि हमने ए बिलोंग्स टू आर लिया था। ओके, एग्जाम्पल 3, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन आर। वो भी आप इजीली प्रूव कर सकते हो। सेम, लेट ए बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो आप एक्स की जगह पे ए लिख सकते हो, और ये कॉस ए एक्चुअली किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस ए, एक्स की जगह पे ए लिया तो वो मेरा बन गया एफ ए। ओके, तो मतलब ये हो गया कि मैं प्रूव कर पाया कि भाई यहाँ पे x इक्वल टू ए लेने से मुझे एफ ए मिला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रूव कर पाया कि f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू ए कॉस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए आया। तो मतलब ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए, मतलब a पे कंटिन्यूस है। अब a बिलोंग्स टू r है तो वो r पे कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस ऑन आर। वो आर पे कंटिन्यूस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में, अब इसमें मेन जो बात आती है वो ये आती है कि कॉस एक्स स्क्वायर एक अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ये कॉस एक्स स्क्वायर दो फंक्शन का कंपोजिशन है, दो फंक्शन का। अब कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो लेट एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। देखो एक्स स्क्वायर तो पोलिनोमियल, तो मतलब इट इज अ कंटिन्यूस। ट्रिगोनोमेट्री, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस ऑन देयर ओन डोमेन। कॉस एक्स का डोमेन आर है तो वो आर पे कंटिन्यूस है, पोलिनोमियल भी आर पे कंटिन्यूस है। मतलब दो फंक्शन जो अगर कंटिन्यूस है तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूस होता है। तो मतलब इसमें प्रूव करना है ही नहीं, JEE का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ओरली लिख सकते हो इट इज कंटिन्यूस। लेकिन अब अगर ये बोर्ड का सम है तो आपको मतलब मेथड करना पड़ेगा। तो मेथड कैसे करोगे, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा g ओवर एच एक्स, मतलब हो गया g ऑफ एच एक्स। अब एच एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ, अब जी एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, तो वो बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर बराबर। तो ये कॉस एक्स स्क्वायर हुआ तो मतलब ये हो गया कि ये कॉस एक्स स्क्वायर मतलब ये एफ एक्स हो गया मेरा। तो आप देखिए कि भाई मेरा जी एक्स जो था वो कंटिन्यूस था, एच एक्स था वो कंटिन्यूस था, तो उनका कंपोजिशन करके जो मेरा एफ एक्स आया तो वो भी मेरा कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है ना। So if you take any real values for x, then the resultant will be fx। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप fx की वैल्यू cos x स्क्वायर ला सकते हो। We know that if two functions are continuous, then their addition, subtraction, multiplication, division and composition are also continuous। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे g and h कंटिन्यूस थे तो उनका कंपोजिशन मतलब क्या हो गया, g ओवर h, तो g ओवर h भी कंटिन्यूस ऑन r है। ठीक है, तो g और h की वैल्यू क्या है, fx है, तो f इज कंटिन्यूस ऑन r। अगर ये JEE का सम है तो इतना सारा मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये cos x एंड x स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, cos x एंड x स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, तो ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो दोनों का कंपोजिशन कंटिन्यूस होगा। तो डायरेक्ट एक ही सेकंड में आप आंसर लिख सकते हो। सिमिलरली एग्जाम्पल 5 में भी आप एक ही सेकंड में आंसर लिख सकते हो, क्योंकि देखो 1 इज द कांस्टेंट फंक्शन, कंटिन्यूस हो गया, 2x पोलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूस हुआ, मॉड्यूलस x तो वो कंटिन्यूस हुआ, और होल मॉड्यूलस मतलब कंपोजिशन हो गया। किसका कंपोजिशन, ये 1 + 2x + मॉड्यूलस x पूरा एक फंक्शन और एक मॉड्यूलस x दूसरा फंक्शन, दोनों का कंपोजिशन करके हमने ये fx बनाया है। तो वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो fx भी कंटिन्यूस हो गया। लेकिन हमें देखना है, चलो कि भाई हमें मतलब मेथड लिखनी है, तो एच को मैं मॉड्यूलस x कह देता हूँ और जी एक्स इज इक्वल टू 1 + 2x + मॉड्यूलस x, जो ये है वही जी एक्स है अपना। ठीक है, तो नाउ h ओवर जी एक्स, तो h ओवर जी एक्स मतलब h ऑफ जी एक्स होगा। जी एक्स की वैल्यू क्या है तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, और h के अंदर कुछ भी हो तो उस पर मॉड्यूलस लग जाएगा, तो h के अंदर इतना बड़ा है तो वो मॉड्यूलस लग जाएगा इस पर। मतलब ये हो गया कि ये मेरा fx आ गया। ठीक है, तो h ओवर जी एक्स इज इक्वल टू fx आया। अब समझिए कि h एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शन थे हमारे, ये मॉड्यूलस x तो कंटिन्यूस था, ये भी अपना कंटिन्यूस फंक्शन था। तो हमें मालूम है, वी नो दैट इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूस देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपोजिशन, मतलब क्या f ओवर g, g ओवर f, वो सब ठीक है, आर ऑल्सो कंटिन्यूस। अब यहाँ पे h एंड g कंटिन्यूस है तो इट फॉलोज दैट f इज ऑल्सो कंटिन्यूस बिकॉज h ओवर g कंपोजिशन हो गया और उसका वैल्यू fx है, तो ये भी कंटिन्यूस है तो fx भी कंटिन्यूस है। एग्जाम्पल 6 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया हुआ है।
देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एफ आर टू आर इज द फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर एक्स एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड इफ एफ इज कंटिन्यूस एट अ सिंगल पॉइंट इन आर देन शो दैट एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर। वो तो वही होता है कि अगर वो एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो वो सब पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई ऐसा कुछ दे रखा है। अब जब भी हमें सब में ऐसे कोई रिलेशन दे रखा होता है ना, तो हमें कोई भी एक कांस्टेंट की वैल्यू लानी है। जैसे कि आप मोस्ट ऑफ तो एफ जीरो की वैल्यू लानी है कि एफ जीरो क्या है, या फिर एफ वन की वैल्यू लाते हैं, या फिर एफ माइनस वन की वैल्यू लाते हैं, लेकिन 90% केस में एफ जीरो की वैल्यू लाते हैं। तो एफ जीरो की वैल्यू कब आएगी कि एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो में लिख दूंगा तो पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा मेरा एफ जीरो प्लस जीरो, मतलब एफ जीरो ही हो गया, इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड में एफ जीरो कट कर दूं तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, या फिर यहाँ पे दोनों का एडिशन करो तो टू एफ जीरो। अब ये एफ जीरो को यहाँ पे माइनस करो तो टू एफ जीरो माइनस एफ जीरो तो इक्वल टू एफ जीरो, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो। ये मेरा रिजल्ट वन हुआ। कंसिडर सम ए बिलोंग्स टू आर। अब मुझे प्रूव करना है कि वो ए बिलोंग्स टू आर पे कंटिन्यूस है। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, तो मुझे प्रूव करना है यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। मुझे ऐसा प्रूव करना है कैसे भी करके। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स। अब देखो मुझे जो फंक्शन दे रखा है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के फॉर्म में दे रखा है। तो ये एक्स को मैं लिखता हूँ ए प्लस एच, एक्स इक्वल टू मैंने ए प्लस एच एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो एक्स टेंड्स टू ए है, वो मेरा बन जाएगा ए प्लस एच टेंड्स टू ए, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए प्लस एच है। दोनों साइड ये ए एंड ए कैंसिल हुआ तो एच टेंड्स टू जीरो आ गया। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हुआ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसकी बात करूँ तो, और ये एफ ए प्लस एच। तो मुझे फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या होगा, एफ ए प्लस एफ एच। सिर्फ उसमें से मतलब जैसे एक्स एंड वाई था इसी तरह यहाँ पे ए एंड एच है। ठीक है, अब लिमिट का वेरिएबल एच है, लिमिट के लिए एफ ए कॉन्स्टेंट है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख पाऊंगा कि इट इज इक्वल टू एफ ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकल गया, लिमिट लगेगा सिर्फ ये वाली टर्म को। अब मैं एच इक्वल टू जीरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा एफ ए प्लस एफ जीरो, और एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है फ्रॉम वन, तो मतलब मेरा आंसर आया एफ ए। तो मतलब ये हो गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू मैं एफ ए प्रूव कर पाया, ये प्रूव कर पाया। मतलब ये हो गया कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए एंड हेंस इट इज कंटिन्यूअस ऑन आर, क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर हमने कंसिडर किया था। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब पूरा आर हो सकता है। देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो विद इन सम सेकंड्स यू कैन प्रूव इजीली। कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या प्रूव करना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, हमें ये प्रूव करना है। मतलब मैं कहाँ से चालू करूँगा, तो लेट ए बिलोंग्स टू आर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मेरा एफ एक्स पूरा ये है। और मुझे मालूम है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो आप डायरेक्ट एक्स की जगह पे ए लिख सकते हो, तो वो मैंने एक्स की जगह पे ए लिख दिया, एक्स की वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट कर दी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मतलब एक्स इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरा आंसर क्या आया, कॉस ऑफ ए रेस टू 10 प्लस 1 होल रेस टू 1/3। अब देखिए यहाँ पे अगर ए होता, यहाँ पे ए होता तो ये, अगर ये यहाँ पे x है तो ये एफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे a होता तो ये एफ ए की वैल्यू होती, तो मतलब दिस इक्वल टू एफ ए हो गया। तो ये जो मुझे प्रूव करना था वो मेरा प्रूव हो गया। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट a, और वो a पे कंटिन्यूअस है, मतलब वो पूरे r पे कंटिन्यूअस है, हेंस f इज कंटिन्यूअस ऑन r। चलिए अब अपने सम्स जो आते हैं वो नंबर बेस आएंगे। मतलब अभी तक हमारा कैसा था, थियोरेटिकल प्रूफ था, अब अपना नंबर बेस, मतलब अब सम्स के फॉर्म में आप करेंगे। देखो मेरा एफ एक्स ये है, x माइनस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन इफ x ग्रेटर देन 1, 5 माइनस 3x इफ माइनस 2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1, एंड 6 अपॉन x माइनस 10 इफ x लेस देन माइनस 2। देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f। अब देखिए ये वाला जो मुझे दे रखा है x माइनस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन, इसका मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि ये रूट एक्स का स्क्वायर है, ये माइनस वन का स्क्वायर है, और अपॉन में रूट एक्स माइनस वन, तो ऊपर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में,
ए माइनस बी और साथ में आएगा ए प्लस बी और अपॉन में है रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये रूट एक्स माइनस वन कैंसिल हुआ, तो वो मेरा बन गया रूट एक्स प्लस वन, यही बचा। तो मतलब ये पूरा जो है वो रूट एक्स प्लस वन है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी होगा तो आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए ये सम में हमें क्या दे रखा है, देखो आप सम पे कॉन्सेंट्रेट करो तो आपको वन 2 बार दिखेगा और -2 भी 2 बार दिखेगा। मतलब ये हो गया कि मेरे फंक्शन में 1 एंड -2 पे ब्रेक पड़ रहा है। तो अगर मैं नंबर लाइन को सोचूं तो मेरा 1 एंड -2 पे ब्रेक हो रहा है। x ग्रेटर देन 1 है तो मेरा फंक्शन है रूट एक्स प्लस वन, मतलब ये वाला है। तो रूट एक्स प्लस वन तो एक ही फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो ग्रेटर देन 1 पे वो कंटिन्यूस है। अगर वो -2 एंड 1 के बीच में है तो मेरा फंक्शन जो है वो 5 - 3x है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो कंटिन्यूस है क्योंकि पूरा एक ही फंक्शन है, तो वहाँ ब्रेक आने की संभावना ही नहीं है। यहाँ पे रूट एक्स प्लस वन पूरा एक ही फंक्शन है, यहाँ पे ब्रेक आने की संभावना ही नहीं है। और 6/x - 10 तो ये वाला x लेस देन -2, मतलब यहाँ पे 6/x - 10, तो ये पूरा फंक्शन भी एक ही है, तो मतलब यहाँ पे भी कंटिन्यूस है। तो अगर मुझे f की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो मुझे चेक करनी पे है 1 पे एंड -2 पे। अगर 1 एंड -2 दोनों पे अगर वो कंटिन्यूस आ गया तो वो फंक्शन पूरे r पे कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि विदाउट लिफ्टिंग द बॉल पेन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। लेकिन अगर वो 1 पे कंटिन्यूस आया, -2 पे नहीं आया, तो मैं कह पाऊंगा कि वो कंटिन्यूस ऑन r माइनस -2। अगर -2 पे कंटिन्यूस आया, 1 पे नहीं आया, तो मैं कह पाऊंगा वो r -1 पे कंटिन्यूस है, क्योंकि 1 पे कंटिन्यूस नहीं आया। दोनों पे नहीं आया तो मैं कह पाऊंगा कि वो कंटिन्यूस हो गया r -2 का। मतलब हमें उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। देखिए तो सम को कैसे करना है आपको, अपना ये fx है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए एट x इक्वल टू 1 हमने कहा कि भाई हमारे पास 2 पॉइंट है, एक 1 एंड एक -2। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब पहले हमें फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट RHL। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या है अपना, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। 1 के आगे चेक करना है तो 1 प्लस एंड 1 माइनस 2 आएगी और f1 भी आएगा। ठीक है, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा नंबर और 1 से बड़ा नंबर मतलब x ग्रेटर देन 1। तो उस टाइम मुझे fx का आंसर ये लेना है, क्योंकि x जब ग्रेटर देन 1 होता है तो मेरा fx इक्वल टू ये है, और ये मेरा एक्चुअली क्या है, तो ये अभी हमने देखा कि ये रूट एक्स प्लस वन है। ठीक है, और x इक्वल टू x टेंस टू 1 प्लस मतलब वो 1.01 है, तो x की जगह पे 1 लिख सकते हो आप। 1 प्लस मतलब लास्ट में लिखना तो 1 ही है, तो x इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये √1, तो 1 + 1 तो मतलब आंसर आएगा 2। अब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर अगर x है तो मेरा fx 5 - 3x, तो मुझे fx की जगह पे 5 - 3x यूज करना है। x टेंस टू 1 माइनस मतलब x इक्वल टू 1 ही आपको लेना है। 1 से छोटा नंबर 0.999 मतलब वो 1 ही हो गया। ठीक है, तो 3 × 1 = 3, तो 5 - 3 मतलब आंसर आएगा 2। और दूसरा x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यहीं पे है, देखिए लेस और इक्वल टू में ही x इक्वल टू 1 है, मतलब वो 5 - 3x वाला ही है। मतलब क्या f1 का आंसर भी f1 का आंसर भी 2 ही है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अंदर ही आ गया, इसी में हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 fx, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मतलब दोनों की जगह पे मैं x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू मैं f1 लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब बात आती है एट x इक्वल टू -2, तो वापस मुझे पहले लेना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, RHL x टेंस टू -2 प्लस x -2 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, तो उस टाइम fx की वैल्यू है मेरी 5 - 3x। अब x इक्वल टू -2 लेना है आपको, -2 प्लस मतलब -2 के राइट साइड वाला नंबर है। -2 के राइट साइड वाला नंबर कौन सा है, -1.999। ठीक है, -2 के राइट साइड वाला, ये -2 और ये -1, तो ये नंबर कौन सा होगा, -1.999। लेकिन वो -1.999 मतलब वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको -2 ही लिखना है। तो -3 × -2 मतलब क्या हो गया, +6 + 5 मतलब 11। चलिए अब LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू -2 माइनस x -2 से छोटा है, -2 माइनस मतलब उससे पहले वाला नंबर। ठीक है, तो वो नंबर के टाइम मेरा fx क्या है, तो मेरा fx है 6/x - 10। x इक्वल टू -2 यहाँ पे लेना है, तो
तो -2 -10 मतलब वो हो जाएगा -12, कैंसिल करूँगा तो 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, तो मेरा आंसर आएगा -1/2। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रहा है एट x इक्वल टू -2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस fx, एंड देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -2 fx डज नॉट एग्जिस्ट, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। अब देखिए 1 पे तो कंटिन्यूस आया, -2 पे डिसकंटिन्यूस आया, तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूस हुआ कहाँ पे, तो r -2। लिखना नहीं है, लिखो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि इट इज़ कंटिन्यूस ऑन r -2, क्योंकि 1 पे तो कंटिन्यूस है, बाकी के हर एक पार्ट में वो कंटिन्यूस है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, पूरे लाइन के 3 पार्ट करके देखा। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूटी वो 2 पॉइंट पे ही चेक करनी थी, जहाँ पे ब्रेक हुआ है। 1 आपको 2 बार दिखा है, -2 2 बार दिख रहा है, तो 1 पे और -2 पे ही आपको कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो 1 पे कंटिन्यूस हो गया, -2 पे नहीं है, तो मतलब इट इज़ कंटिन्यूस ऑन r -2, ऐसा आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ भी ये भी चलेगा। एक और सम देखते हैं। इफ f गिवन बाय fx इक्वल टू k² x माइनस k इफ x ग्रेटर इक्वल टू 1 and 2 फॉर x लेस देन 1 इज कंटिन्यूस ऑन r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पूरे r पे कंटिन्यूस है, तो पूरे r पे कंटिन्यूस है, मतलब ये फंक्शन आप देखिए, यहाँ पे आपको 1 पे ब्रेक दिख रहा है, मतलब ये हो गया कि अगर मैं उसका सोचूं, मतलब कहो, तो यहाँ पे 1 है मेरा, तो 1 से पहले उसकी वैल्यू 2 है, फंक्शन की वैल्यू, और 1 के बाद उसकी वैल्यू है k² x माइनस k। मतलब ये हो गया कि 1 के बाद वो पूरा कंटिन्यूस है, क्योंकि एक ही फंक्शन है, और 1 से पहले भी कंटिन्यूस है, वो एक ही फंक्शन है। प्रॉब्लम अगर था तो वो 1 पे था, तो 1 पे भी कंटिन्यूस है, इसलिए वो r पे कंटिन्यूस है। 1 पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ तो ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, लेकिन 1 पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब वो पूरे r पे कंटिन्यूस है। तो पूरे r पे कंटिन्यूस होने के कारण हम समझ सकते हैं कि वो 1 पे कंटिन्यूस है, तभी वो पूरे r पे है। तो गिवन दैट f इज कंटिन्यूस ऑन r, तो मतलब फंक्शन को देख के मुझे मालूम पड़ता है कि 1 पे ब्रेक था, मतलब दिस मीन्स दैट मीन्स f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, तो उसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू f1। अब देखिए 1 प्लस का मतलब है x ग्रेटर इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, 1 प्लस का मतलब, तो 1 प्लस fx के टाइम मेरा आंसर है ये k² x माइनस के, और अगर मैं उसमें x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो k² माइनस के आएगा। और f1 के टाइम भी मेरा आंसर, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पे है, तो f1 के टाइम भी मेरा आंसर x इक्वल टू 1 लेने से k² माइनस के है, तो ये दोनों का आंसर मेरा k² माइनस के ही है। ठीक है, इसका क्या है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब x 1 से छोटा है, तो x 1 से छोटा है, तो मेरा आंसर है 2, तो fx की वैल्यू 2 है, और ये दोनों का आंसर तो मेरा k² माइनस के है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2, तो ये तो 2 ही हो गया, तो देयरफॉर k² माइनस के इक्वल टू हुआ 2। 2 को अगर मैं साइड चेंज करूँ तो k² माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालो तो k माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 1 2, k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ पे k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -1 आएगा, मतलब k की वैल्यू आएगी 2 और -1। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े और सम्स करेंगे। ओके, थैंक यू।